नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा में आने वाले 21 जनवरी 2024 के निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स। आपको 21 जनवरी 2024 में परीक्षा होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में आपको हर एक पार्ट में कम से कम 4 से 5 प्रश्न इस टैग वर्ड से ज़रूर मिलेंगे। तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में जाएं। तो मेरा पहला निगेटिव वर्ड है। सबसे पहले हम लोग निगेटिव वर्ड को ही पढ़ेंगे। सबसे पहला मेरा निगेटिव वर्ड है कठोर। किसी भी पाठ्यक्रम को कठोर बनाया जाएगा तो बच्चों को समझने और पढ़ने और लिखने में दिक्कत होगी। और अगला मेरा है मानकीकृत। मानकीकृत का मतलब होता है उच्च स्तरीय शिक्षा बच्चों को नहीं देना है, केवल थोड़ा थोड़ा अवसर दे देंगे, फिर थोड़े अल्प मात्रा को शब्द लेंगे और उसे बतलाएंगे, तो ये हमारा मानकीकृत के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसे हम निगेटिव वर्ड के अंतर्गत लेंगे। और अगला मेरा टैग वर्ड है केवल। केवल का मतलब हो गया सिर्फ एक, कोई काम को करना है। जैसे आप खेलते हैं, कूदते हैं, चाहे पढ़ना है, केवल एक ही काम करना है तो हमारा निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। और मेरा चौथा है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। रटना और बार बार प्रैक्टिस करना, ये निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। और मेरा पांचवा है भंडार। कोई बच्चों को अगर छोटी क्लास में है 1 to 5 में है तो उसे बार बार भंडारण किताब, बड़े बड़े किताब को नहीं देना चाहिए, सिर्फ छोटे छोटे वर्ड में पढ़ाना चाहिए। और मेरा अगला टैग वर्ड है इनाम और पुरस्कार। हर एक बच्चे को प्रत्येक कार्य के लिए इनाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनाम देने से और भी बच्चे होते हैं, उसमें क्या होगी कि हिंसा पैदा हो जाएगा कि बार बार सर उन्हीं को इनाम देते हैं, हमें नहीं देते हैं। तो मेरा अगला है सजा। निगेटिव वर्ड है सजा। सजा यानी प्रत्येक बच्चे को मारना नहीं है और सजा नहीं देनी है। बच्चों को सरलता पूर्वक पढ़ाना है और बच्चों को प्यार प्यार से पढ़ाना है, खेल खेल में पढ़ाना है। चलिए अगला मेरा निगेटिव वर्ड है पृथक्करण और नामांकित। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाई के अनुसार, खेल कूद के अनुसार और क्लास में बोलने चालने के अनुसार हम लोग विभाजित कर देते हैं कि नहीं यही बच्चा मेरे लिए सही है और ये बच्चा ये काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्हीं बच्चों को नामांकित और पृथक्करण नहीं करना है। और मेरा अगला है अलगाव। बच्चों के बीच अलगाव का भाव नहीं जगाना है। ये सब हमारे निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। मेरा 10वां है एंटी बिलीफ सत्व धारणा। बच्चों के बीच सत्व धारणा की भावना को नहीं दिखाना है। और मेरा अगला निगेटिव वर्ड है प्रतिस्पर्धा, माने कॉम्पिटिटिव। बच्चों के बीच कॉम्पिटिटिव, छोटे छोटे बच्चों के बीच कॉम्पिटिटिव की भावना को नहीं जगाना है और बच्चों को खेल खेल में और हंसा हंसा कर पढ़ाना है। और मेरा अगला निगेटिव वर्ड है व्याख्यान। बच्चों के बीच लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो में गए आए पढ़ाए और भाषण देते रहें तो बच्चों के बीच कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल बच्चे टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। ये हमारा हो गया निगेटिव वर्ड। और मेरा अगला निगेटिव वर्ड है व्याख्या। बच्चों के बीच कोई टॉपिक उठाकर व्याख्या नहीं करना है, उसे छोटे छोटे शब्द में तोड़कर पढ़ाना है। मेरा अगला टैग वर्ड है परिभाषा। कोई भी अगर टॉपिक आ गया, जैसे आयत आ गया, तो बच्चों को पहले चित्र दिखाकर पढ़ाना है। ये नहीं कि आएंगे देखिए आयत का मतलब होता है जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो बच्चे क्या समझेंगे, केवल इधर उधर देखते रहेंगे सर जी क्या कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। मेरा अगला है सहानुभूति। बच्चों को हमेशा सहानुभूति नहीं देना है। चलिए अगला मेरा टैग वर्ड है रटना और याद करना। बच्चों को बार बार रटने की प्रेरणा नहीं करना चाहिए, उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए। और मेरा अगला निगेटिव वर्ड है हतोत्साहित। बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है कि आप बार बार गलत बोलते हैं केवल हमें ही बोलते हैं, तो बच्चों के बीच में हतोत्साहित की भावना उत्पन्न होगी। अगला है कलन विधि का प्रयोग का मतलब हुआ कि हम बच्चों के बीच बड़े बड़े परिभाषा, बड़े बड़े व्याख्यान का प्रयोग नहीं करेंगे। बच्चों को तोड़ तोड़ कर पढ़ा को नहीं जगाना है। ये हमारे निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ सकते हैं। और हमारा अगला योगात्मक मूल्यांकन। बच्चों के बीच नंबरिंग की भावना। अगला हमारा है उपेक्षा।
उपेक्षा का मतलब है इग्नोर। बच्चा कोई भी प्रश्न पूछे उन्हें बताना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा होता है अपेक्षा। बच्चों के बीच उपेक्षा की जगह अपेक्षा की भावना को जागरूक करना है और नहीं करना चाहिए। इसमें बच्चे क्या होते हैं कि सीखना है कुछ और ध्यान चला जाता है कहीं और अगला मेरा है रोजगार, शिक्षा, व्यवसायिक। बच्चों के बीच पढ़ाते समय रोजगार, उच्च शिक्षा और व्यवसायिक की बात नहीं करना चाहिए। अगर आपको सीटेट के एग्जाम में इस प्रकार के नेगेटिव वर्ड जहां मिले उसे गलत काट देना है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, अपना पॉजिटिव टैग वर्ड के व्यू का प्रयोग करना चाहिए। और हमारा पांचवा है सामूहिक कक्षा। बच्चों के बीच सामूहिक कक्षा करने के लिए उन्हें भावना को जगाना चाहिए। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें समूह में खेलना चाहिए, नहीं कि एक अलग खेल रहे हैं, दो अलग खेल रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी कि निगेटिव भावना उत्पन्न होगी। और अगला हमारा है सहानुभूति। बच्चों को कोई भी सवाल पूछी जाए और वो आंसर देते हैं तो उन्हें सहानुभूति देनी चाहिए, चलिए ठीक है अगला बार अच्छे से प्रयास कीजिएगा। और अगला मेरा है पॉजिटिव वर्ड समझाना है, प्रोत्साहित करना। बच्चों को प्रोत्साहन, बच्चों के बीच अवसर देना चाहिए। और मेरा अगला है टैग वर्ड संवेदनशील, सेंसिटिव, संवेदनशील की भावना होनी चाहिए। मेरा अगला पॉजिटिव टैग वर्ड है फॉर्मेटिव असेसमेंट। बच्चों के बीच रचनात्मक मूल्यांकन होनी चाहिए। और मेरा अगला है अवसर, बच्चों को अवसर देना चाहिए। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिव, मैंने बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाना चाहिए। और मेरा अगला है वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चों को पढ़ाते समय बाहरी वातावरण के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। और मेरा अगला है आंतरिक अभिप्रेरणा। बच्चों के बीच में आंतरिक अभिप्रेरणा के भाव को जगाना है। और अगला है जिज्ञासा। बच्चों के बीच जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए। ये हमारे आएंगे पॉजिटिव टैग को मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, नहीं कि हिंदी में पढ़ा दिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ का अगर जो भी क्षेत्रीय भाषा होगी उसी भाषा में पढ़ाना चाहिए। और मेरा अगला है मिलती है जो हमारा पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा। अगला है प्रगतिशील, प्रगतिशील। उसके बाद है अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग करना चाहिए बच्चों के बीच में। और अगला है प्रासंगिक। और इसके बाद हमारा हो जाएगा संयोजित। इसी तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड समाप्त होता है। इस वीडियो को 5 से 6 बार देख कर जाएं और सीटेट के एग्ज़ाम में 10 नंबर फिक्स है। धन्यवाद।